क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था पार्सेलीज फार्मूला। ठीक है, पार्सेली फार्मूला को हम लोगों ने बताया था और एक क्वेश्चन भी कराया था उसमें। आज हम लोग उसी के बेस पे कुछ जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं, जो सेलेक्टिव न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल हम लोग आज कुछ करते हैं। और उसमें से एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है ये? Two tubes A and B of length 100 centimeter and 50 centimeter have radii of 0.1 mm and 0.2 mm respectively. If a liquid passing through two tubes is entering A at a pressure of 80 centimeter of mercury and leaving B at a pressure of 76 centimeter of mercury, determine the pressure at the junction of A and B. ठीक है, बताया कि दो ट्यूब है A एंड B और दोनों का रेडियस जो लिया गया है, पहले वाले का लेंथ लिया है 100 सेंटीमीटर, दूसरे का 50 सेंटीमीटर है। पहले वाले का रेडियस 0.1 mm है, दूसरे वाले का 0.2 mm है। ठीक है, पहले वाले जो ट्यूब है उसमें जो प्रेशर है वो 80 cm ऑफ मरकरी है, 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। और बी वाले में जो ट्यूब को छोड़ रहा पानी जहाँ से निकल रहा है, वहाँ पे जो प्रेशर है वह 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। तो बताना है कि ये दोनों पाइप का जहाँ जंक्शन है वहाँ का प्रेशर कितना है, जंक्शन पे प्रेशर। ठीक, इसको मैं एक फिगर बनाता हूँ, फिर थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, क्या दे रखा है ये एक हमारा दे रखा है, एक पाइप है ये, इसकी जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। और इसका जो रेडियस है R1 वो 0.1 mm दे रखा है। ठीक, यहाँ पे जो प्रेशर है ये A है, यहाँ पे जो प्रेशर जो लिक्विड इन कर रहा है, ऐसे जो लिक्विड इन कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है PA ये दे रखा है 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी Hg। ठीक, ये समझ बात आ गई। ऐसे यहाँ पे क्या है कि ये जो पाइप है ये दोनों जंक्शन में है, यानी यहाँ पे एक दूसरा पाइप है, इस तरह से है ये ऐसे ज्वाइन है, ये ऐसे ज्वाइन है, ये दोनों पाइप इस तरह से ज्वाइन है। यहाँ पे ये यहाँ पे ज्वाइन है, ये पतला पाइप है, ये मोटा पाइप है, ये दोनों ज्वाइंट है। इसका जो लेंथ है ये 50 सेंटीमीटर है, इसका जो रेडियस है RB ये 0.2 mm है। और यहाँ पे जो प्रेशर है PA, यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है, यहाँ से जो लिक्विड निकलना है, ये PB जो है ना 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। ठीक, हमें जो प्रेशर निकालना है, हमें प्रेशर यहाँ निकालना है कि यहाँ पे कितना प्रेशर है, प्रेशर एट जंक्शन, जंक्शन पे कितना प्रेशर है ये निकालना हमें। ठीक, ये समझ बात आ गई, ये सवाल समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया ना ये? ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर? यहाँ तक कोई बात समझ में पूछना तो नहीं है? अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं जो पानी जा रहा है तो यहाँ पे कितना वाटर फ्लो कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल टू वाटर फ्लोइंग इन ट्यूब। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को लिख देते हैं हम लोग। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियाई ऑफ पाइप ए जो है 0.1 mm, ये मिलीमीटर में दे रखा है, लेकिन बाकी जो है सेंटीमीटर में चल रहा है, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में कर रहे हैं, इसको 10 से डिवाइड करके ये सेंटीमीटर में चला गया ये। ठीक, इसका लेंथ ऑफ पाइप ए जो है 100 सेंटीमीटर है एंड प्रेशर ऑफ ए जो है 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। लिक्विड passing through the pipe A, QA is equal to क्या दे रखा है, पाई बाई 8
और ये पी ए माइनस पी जे इंटू रेडियस ऑफ ए रेज टू द पावर 4 एटा एल ए। ये सेम लिक्विड जा रहा था, हम लोगों ने जो सेम लिक्विड फ्लो कर रहा है तो इसकी जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ होगा, वही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे भी होगा। तो इसलिए ए भी नहीं लिख रहे हम लोग, खाली विस्कोसिटी लिख रहे हैं। यहाँ पे जो है ये पी जे है, यानी कि पी ए माइनस पी जे, यानी यहाँ पे जो प्रेशर था और यहाँ पे जो प्रेशर है इन दोनों का डिफरेंस होगा, इसमें जो पानी का फ्लो होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज पाई बाई 8 पी ए माइनस पी जे आर रेज टू द पावर 4 एटा एल ए। ये समझ में आ गई बात। यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देते हैं तो पाई बाई 8 तो ऐसे ही आ जाएगा। पी ए ये 80 सेंटीमीटर है और ये पी जे है, और इसका जो रेडियस है पहले वाले का 0.0 रेज टू द पावर 4 अपॉन एटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और ये 100 सेंटीमीटर है। ये इक्वेशन 1 कर दिया। ठीक है, कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया, ये वैल्यू हमारे समझ में आ गया। ये इसका रेडियाई दे रखा था, हमने रेडियाई लिख दिया इसका यहाँ पे ये। अब हम लोग दूसरे वाले पाइप में चलते हैं, जहाँ पे ये पाइप है, इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा पीजे होगा और यहाँ पीबी होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो पीबी से ज़्यादा होगा। जैसे जैसे पानी आगे फ्लो बढ़ता जाएगा प्रेशर हल्के हल्के कम होता जाएगा, तो पीजे माइनस पीबी लेंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग सेकेंड पाइप को लेते हैं, मोटे वाले पाइप में। अब हम लोग रेडियस ऑफ बी ले लेते हैं। रेडियस बी कितना दे रखा है 0.2 mm, इसको हम लोग 0.02 सेंटीमीटर कर लिया इसको। ठीक, इसका लेंथ ऑफ बी दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ बी दे रखा है वो है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरे वाले का देखते हैं, वाटर फ्लोइंग इन पाइप 2। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को यहाँ मिटाता हूँ, अब दूसरा पार्ट करता हूँ इसका। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पाइप में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है वो देखते हैं। तो वाटर लिक्विड flowing in pipe B, QB is equal to pi by 8 PJ minus PB RB raised to the power 4 एटा LB। ये हमारा दे रखा है, ये पाई बाई 4 पीजे यानी प्रेशर एट जंक्शन माइनस प्रेशर एट बी, रेडियस ऑफ बी पाइप का जो है, एटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दोनों में सेम लिक्विड फ्लो कर रहा तो सेम रहेगा, और एल बी जो है ना लेंथ ऑफ पाइप बी या ट्यूब बी, ये आ जाएगा पाई बाई 8, और ये है पी जे माइनस 76, और आर बी जो है ना कितना आ जाएगा 0.02 रेज टू द पावर 4 अपॉन एटा इंटू 50। ये दूसरा इक्वेशन आ गया ये हमारा। इसमें जो पानी का फ्लो हो रहा है पॉइस लॉ के अकॉर्डिंग, पॉइसली फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अब क्या बता गया, नाउ क्यू ए यानी वाटर फ्लोइंग इन पाइप ए इज इक्वल टू वाटर फ्लोइंग इन पाइप बी। ये दोनों बराबर होंगे, यानी जितना पानी इधर जा रहा होगा वो उतना पानी उधर से भी जा रहा होगा। हाँ, प्रेशर में अलग अलग होगा, कहीं प्रेशर ज़्यादा होगा कहीं प्रेशर कम होगा, तो उसके हिसाब से ये दे रखा है। अब क्या बताया कि इसका जो वैल्यू क्यू ए का जो वैल्यू दे रखा वो ये दे रखा है, ये है पाई बाई 8 80 माइनस पी जे इंटू 0.01 रेज टू द पावर 4 अपॉन एटा इंटू 100। ये तो यहाँ का हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया। ये फिर इसको ले लेते हैं, पाई बाई 8 पी जे माइनस 76 इंटू 0.02 रेज टू द पावर 4 अपॉन एटा इंटू 50। ये हमारा आ जाएगा ये वैल्यू।
यहाँ तक समझ में आया? कुछ समझ में आ रही बात? इस तरह के सवाल के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला में बता देंगे, क्योंकि उसमें क्या क्या आता है तो वो हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक, इसको हम लोग मिटा दे, ये समझ में आ गया ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो है टर्म π/8 ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम लिक्विड फ्लो करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ये। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए हम लोग लिख रहे हैं ये 80 माइनस PJ, ठीक है, प्रेशर एट जंक्शन इंटू 0.01 रेज टू द पावर 4 अपॉन 100, और ये आ जाएगा हमारा PJ माइनस 76 इंटू 0.02 रेज टू द पावर 4 अपॉन 50। ठीक, यहां से इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये 2 को इधर क्रॉस कर देते हैं तो ये आ जाएगा। देखिए हम लोग लिख रहे हैं कैसे, 80 माइनस PJ, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो PJ माइनस 76, ये हमने ये इसको रखा, ये मल्टीप्लाई में था, ये इधर आके डिवाइड में चला आया, और यहाँ से देखिए 0.02 रेज टू द पावर 4 इंटू 2, ये 2 क्रॉस कर दिया यहाँ पे, और ये 0 पॉइंट नीचे आ गया 0.01 रेज टू द पावर 4, ये ऐसे आ गया ये। अगर हम लोग इन दोनों को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 0.02 अपॉन 0.01 रेज टू द पावर 4 इंटू 2, ये डेसिमल हट जाएगा तो ये 2 अपॉन 1 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। 2 को अगर 4 पार होगा तो 16 इंटू 2, ये 32 आ जाएगा ये। कितनी बात सुन में, ये 32 आ गया ये। इसको अगर हम लोग क्रॉस कर देते हैं उसको तो क्या मिलेगा हमें, 80 माइनस PJ इज इक्वल टू 32 PJ माइनस 76, ये आ जाएगा। 32 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 80 माइनस PJ इज इक्वल टू 32 PJ माइनस 76 इंटू 32। PJ को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर को, तो ये 80 तो ऐसे ही रह देते हैं, ये प्लस 76 इंटू 32 आ जाएगा, इधर की तरफ कर लिया, और 32 PJ में से ये माइनस में था, इधर ले आके प्लस कर दिया, PJ को प्लस कर दिया, तो 33 PJ, और इसको हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 80 है, इसमें प्लस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2432, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2512, ये आ जाएगा 33 PJ। 2512 को 33 से डिवाइड कर देंगे तो ये PJ आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 76.12 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। यानी इस जंक्शन पे जो प्रेशर होगा वो 76.12 होगा। कितनी बात समझ में आया कितना? एक बहुत बढ़िया सवाल है ये, और इसको हम लोगों ने इस तरह से किया। अब मैं इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लो अगर कंपटीशन में कुछ करना है, जल्दी करना है, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देते हैं। तो शॉर्टकट में क्या दे रखा है कि ये वाला जो सेक्शन है इसी को हमें ध्यान करना है। अब मैं इसको देखा, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लिए, कोई डाउट है तो पूछ लिए, फिर मैं उसके आगे बताता हूँ शॉर्टकट। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ था हमारा वो था π/8 PA माइनस PJ RA रेज टू द पावर 4 एटा LA इज इक्वल टू π/8 PJ PB RB रेज टू द पावर 4 एटा LB। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा इस तरह के क्वेश्चन के लिए। ये यहाँ पे 3 प्रेशर है, एक PA है, ये PJ जंक्शन प्रेशर है, और ये PB का प्रेशर है, और रेडियस अलग अलग है, लेंथ भी अलग अलग है।
तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म है, जो कॉमन है वो कैंसिल, जो दोनों तरफ इक्वल है वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए, ये टर्म तो ये कैंसिल होना ही होना है दोनों तरफ से। सेम लिक्विड फ्लो करेगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दोनों में सेम आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, प्रेशर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी लेंथ है रेडियस को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए पी ए माइनस पी जे, ये तो ये हो गया, इसको यहाँ से ला लेते हैं, पी जे माइनस पी बी, ये यहाँ हो गया। लेंथ को उधर ले आते हैं तो एल ए अपॉन एल बी, ये एक हो जाएगा। और यहाँ पे रेडियस लेंगे, इधर जाएगा तो ये इसके नीचे जाएगा, तो आर बी अपॉन आर ए रेस टू द पावर 4। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। प्रेशर एट ए, जैसे ए पे प्रेशर है, ये पी ए हो गया, माइनस पी जे माइनस पी बी। देखिए पी ए माइनस पी जे माइनस पी बी बिल्कुल ऑर्डर में है। लेंथ पहले वाला का लेंथ है, दूसरा वाला का लेंथ है एल ए अपॉन एल बी, और रेडियस में इन्वर्स है आर बी अपॉन आर ए रेस टू द पावर 4। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और इस फॉर्मूले से हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो लेंथ निकालना हो, चाहे रेडियस ऑफ पाइप निकालना हो, ट्यूब निकालना हो, या फिर प्रेशर एट ए बी या जंक्शन कहीं पे निकालना हो। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला या ये शॉर्टकट रिलेशन याद रखिएगा, आपको बहुत सारे काम आएंगे। ठीक है, कैसा लगा? मज़ेदार लग रहा है ना? ये एक क्वेश्चन और कराता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो एक ही में बहुत सारा क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं एक ही वीडियो में। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ आपको। ओके, ठीक है, मिटा दूँ इसे? ठीक है, ठीक है। ये एक अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। वो सभी क्वेश्चन है जिसको अगर आप कर लेंगे तो आपको नीट जेईई के लिए अलग से आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन ही आपके कंपटीशन की तैयारी के लिए सफिशिएंट होगा। तो इसको देखिए, ध्यान से देखिए क्या है सवाल और कैसे कर रहे हैं। क्या दे रखा है? 3 कैपिलरीज ऑफ लेंथ L, 2L and L by 2 are connected in series. Their radii are R by 2 and R by 3 respectively. If streamline flow is maintained and the pressure difference across the first capillary tube is P1, find the pressure difference across the second and the third capillary tube. ये ट्यूब है ये, ठीक है। क्या बताया कि 3 कैपिलरीज है और तीनों सीरीज में कनेक्ट है। तीनों का लेंथ अलग अलग है, एक का लेंथ L है, दूसरे का 2L है, तीसरे का L by 2 है। तीनों का रेडियस अलग अलग है, एक का रेडियस L है, R है, दूसरे का R by 2 है, तीसरे का R by 3 है। अगर पानी कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, एकदम स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, तो बताना है कि अगर फर्स्ट कैपिलरी में प्रेशर P1 है तो बताना है कि सेकेंड एंड थर्ड कैपिलरी में कितना प्रेशर होगा। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन है तो, यानी पानी रुक नहीं रहा, पानी कंटिन्यूस चल रहा है तो। ठीक, ऐसा करते हैं। इसको क्वेश्चन को समझने के लिए एक फिगर में बनाता हूं, उसके बाद मैं बात बताता हूं पूरी बात। ठीक है, क्या दे रखा है? ये एक हमने लिक्विड ले लिया है और ये 3 कैपिलरी सीरीज में लगे हुए हैं, तो हमने 3 इस तरह से सीरीज में दिखा दिया। ये सीरीज में बताया ना, ये सीरीज में है तो तीनों सीरीज में है। पहले वाले का लेंथ जो है L है, ये L है, इसका लेंथ जो है ना L है, और इसका जो रेडियस है R है, R है, ये R1 जो है ना R के बराबर है ये। ठीक, पहले वाले का। दूसरा वाला जो कैपिलरी है, इसका जो लेंथ है L2 जो है, ये L1 जो है L के बराबर है, ये L2 जो है ना 2L के बराबर है ये, और इसका जो रेडियस है R2 जो है ना R by 2 के बराबर है, आधा है ये। और ये जो तीसरा जो लेंथ है ये L3 है, L3, ये जो L by 2 के बराबर है, इसकी आधा लेंथ है L3, और इसका रेडियस जो है ना R3 जो है R by 3 के बराबर है ये। ठीक है,
तो ये लेंथ दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है और इस तरह से ये तीनों सीरीज में है। अब यहाँ पे जो पानी जो चल रहा है ना, इसमें पानी बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है, रुक कहीं नहीं रहा है। हालांकि ये इसके जो रेडियस ज़्यादा है, इसका रेडियस कम है, उसका रेडियस उससे भी कम है, लेकिन पानी कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, यानी प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि पाइप पतले होते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है, पाइप मोटे होते हैं तो प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर दे रखा है, ये हमें पी का प्रेशर, यहाँ पे इस वाले क्रॉस सेक्शन पे जो प्रेशर दे रखा है ये P1 है। ये यहाँ पे जो प्रेशर है ये P1 दे रखा है, ये P1। अब हमें यहाँ प्रेशर बताना है, यहाँ पे प्रेशर बताना है और यहाँ पे प्रेशर बताना है, P2 और P3 बताना है। यहाँ कितना प्रेशर होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ये, ठीक है ना। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक कंटेनर है, उसमें 3 पाइप लगे हुए हैं, पाइप का लेंथ अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, पानी कंटिन्यू चल रहा, पानी रुक नहीं रहा, वो पतले होते जा रहे, उसका जो कैपिलरी का जो थिकनेस है कम ज़्यादा है, मगर पानी कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। तो बताना है कि उसमें प्रेशर अलग अलग जंक्शन पे कितना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में बात आ गई। अब हम इसको करते हैं, क्या बताया कि जो पानी इसमें जा रहा होगा वही पानी इसमें भी जा रहा होगा, वही पानी इससे भी निकल रहा होगा। फर्क कितना है कि प्रेशर में फर्क पड़ रहा होगा, पर पानी का जो वॉल्यूम जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ऑल द 3 पाइप्स रिमेन सेम। यानी तीनों पाइप से जो पानी जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वो तीनों में सेम रहेगा, किसी में कम ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, प्रेशर में डिफरेंस आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका सोल्यूशन करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flowing through all 3 capillaries are same, that is V, हमने V मान लिया, ठीक। and the pressure are P1, P2, P3 and the pressure are P1, P2 and P3, ये तीनों प्रेशर में लिख दिया, ठीक। हमें P2 और P3 निकालना है, वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला, जो फ्लो ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम जो दे रखा हम लोग का, वो क्या होता है, V इज इक्वल टू वन, पॉसिली फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, पाई बाई 8 P1 R1 रेज टू द पावर 4 एटा L1। ये जो वॉल्यूम होगा पहले वाले पाइप में चल रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड के हिसाब से, ये जो है पाइप फर्स्ट में होगा ये। इसी तरह से ये वही पानी, वो तो नहीं, पानी उस पर भी जाएगा, पानी कम ज़्यादा नहीं होगा, वो पानी सेकेंड वाले पाइप से भी जाएगा। तो ये होगा पाई अपॉन 8 P2 R2 रेज टू द पावर 4 एटा L2, ठीक है ना ये। और इसी तरह से पाई अपॉन 8 P3 R3 रेज टू द पावर 4 अपॉन एटा L3, ये हमारा दे रखा है। ये तीनों में ही, ये तीनों ही इक्वल होंगे, तीनों में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस आर रिमेन सेम। यहां तक समझ में आ गया ये। अब इसमें जो कॉमन है वो टर्म कैंसिल कर देते हैं, बाकी टर्म का रिलेशन निकालते हैं हम लोग, ठीक। क्वेश्चन नोट कर लिए, क्वेश्चन में मिटाऊंगा क्योंकि ये आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले तो जो कॉमन है उसे कैंसिल कर लेते हैं, पाई बाई 8 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा। एटा जो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तीनों में सेम लिक्विड जा रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब P1 R रेज टू द पावर 4 L1, ये जो है ना इस तरह से इक्वेट कर देंगे। अब हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन हम इसमें डाल रखा है, तो हम लोग यहाँ से चेंज कर लेंगे, बाकी इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखे गए, यहाँ पे क्या आएगा, P1 R1 रेज टू द पावर 4 L1, P2 R2 raised to the power 4 L2, P3 R3 raised to the power 4 L3, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पे R1 को और L1 को, इन सब का जो वैल्यू है यहाँ से हम लोग चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो है P1 तो ऐसे ही रहेगा, R1 की जगह पे हम लोग लिख देते हैं R रेज टू द पावर 4 और L1 की जगह पे लिख देंगे L, ये हमारा L आ गया। यहाँ पे P2 है और R2 की जगह पे लिखेंगे R/2, R/2 डाल देते हैं, इस पे 4 का पावर लगा देते हैं और ये L2 की जगह पे लिख देंगे 2L, ठीक। और ये P3 है और R3 का वैल्यू है R/3 रेज टू द पावर 4 अपॉन L3 का वैल्यू है L/2। यहां तक समझ बात आ गई, यहां तक आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे ले चलते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, P1 R रेज टू द पावर 4 L, ये इसमें नंबर कोई नहीं है। अब इसमें क्या होगा, R/2 है, इस पे रेज टू द पावर 4 है, तो R पे 4 का पावर हो जाएगा और 2 पे 4 का पावर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा तो 16 2 जा 32, तो ये आ जाएगा P2 R रेज टू द पावर 4 अपॉन 32L, ठीक है। कितनी बात में 32L हो गया। अब यहाँ पे देखिए P3, ये तो ऐसे ही रहेगा, R पे 4 पावर आ जाएगा और 3 का जब क्यूब करेंगे तो 81 आएगा, 81 आएगा। ये L/2 है तो ये 2 ऊपर रेसिप्रोकल करके चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2P3 R रेज टू द पावर 4 अपॉन 81L, ये आ जाएगा। यहां तक समझ में आई बात, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। हमने क्या किया, जो जो रिलेशन दे रखा था वो हमने डाल दिया उसको, जो नंबर के हिसाब से था, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है, ये जो है R रेज टू द पावर 4, R रेज टू द पावर 4, R रेज टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, L L L कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, P1 इज इक्वल टू P2 अपॉन 32 और ये 2P3 अपॉन 81, ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक। अब हमें बोला गया कि P2 का वैल्यू निकालिए और P3 का वैल्यू निकालिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे P2 का वैल्यू, P2 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाई दैट, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो P2 इज इक्वल टू 32P1, ये हमारा एक P2 का वैल्यू आ जाएगा, यानी ठीक है। तो ये आ गया P2 का वैल्यू आ गया 32 टाइम्स ऑफ P1 आ गया। अब अगर हम लोग P1 को इससे P3 से इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, P1 इज इक्वल टू 2P3 अपॉन 81, तो P3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P3 इज इक्वल टू 81 अपॉन 2P1, ठीक है। और ये 2 से इसको अगर डिवाइड कर देते हैं 40.5 P1 P3, तो यहाँ पे जो P3 है, P3 यानी कि थर्ड पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो 40.5 P1 के बराबर होगा, ठीक। क्या देखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो जा रहा है वो सब जगह इक्वल है, तो जैसे जैसे नैरो होते जाता है, पतला होते जाता है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ तो P1 था फर्स्ट वाला में, क्योंकि ये इसका वाइडर है, इसका रेडियस R है। अब इसमें R/2 हुआ इसका रेडियस, तो इसका प्रेशर बढ़ गया कितना, 32, P2 जो है ना 32 टाइम्स ऑफ P1 हो गया। इसी तरह से इसका रेडियस R/3 हो गया, तो ये और नैरो हो गया और पतला हो गया, यहाँ और प्रेशर बढ़ गया, ये कितना हो गया, P3 इज इक्वल टू 40.5 टाइम्स ऑफ P1। तो इस तरह से प्रेशर बढ़ता जाता है। कितनी बात समझ में आई। तो ये था हमारा क्वेश्चन और इसको हम लोगों ने किया, प्रेशर निकाला। कैसे किया था हम लोगों ने, यहाँ से एक बार मैं रिवीजन टाइप का करा दूं कि इस तरह का अगर क्वेश्चन करना हो तो यहाँ पे π/8 कैंसिल होगा, ये सेम लिक्विड फ्लो करता है तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये सेम हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच जाता है ये P1 R1 R रेज़ टू 4 अपॉन L1, ये P2 R2 रेज़ टू 4 L2, P3 R3 रेज़ टू 4 L3, इस तरह से बच गया। अब ये R1 L1 R2 L2 R3 L3 इसका जो वैल्यू है यहाँ से लेके सब्स्टिट्यूट कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये था हमारा P1 P2 P3 निकालने का तरीका। कितनी बात समझ में, ये अच्छा है ना क्वेश्चन ये, ओके।